ये बेयर मार्केट तो हरगिज नहीं है। अगर बुल मार्केट ना भी सही तो बुल मार्केट और बेयर मार्केट के दरमियान जो एक्यूमुलेशन फेज होता है ना, ये वो है। और मैं आखिर ये क्यों बोल रहा हूँ आपको समझाना चाहूंगा और विद लॉजिक समझाना चाहूंगा। तो आपने पहली चीज समझनी है, देखो यहाँ पे जो भी एनालिस्ट और जो भी इन्फ्लुएंसर्स जो कि इस टाइम मेजोरिटी के अंदर हैं, जो बात कर रहे हैं कि बेयर मार्केट जो स्टार्ट हो चुकी है, बुल मार्केट खत्म हो चुकी है, वो आपको कोई खास रीजन देते हुए इसका नहीं दिखेंगे और उनके पास रीजन है भी नहीं। और वो जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि आप वो सुनना चाह रहे हैं। और यही रीजन है कि सारे इन्फ्लुएंसर्स, सारे यूट्यूबर्स, तमाम एनालिस्ट जो है आपको यही इस टाइम बता रहे हैं कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, जब भी हम लोग एक्यूमुलेशन फेज में होते हैं तो लोग यही बात करते हैं। जैसे कि आप याद करो 70,000 तक मार्केट गई थी ना, वहां पर भी लोग यही बातें कर रहे थे कि भाई बेयर मार्केट अब स्टार्ट हो चुकी है। और उससे पहले अगर याद करो 48,000 पे जो डंप आया था इसी ट्रेंड के अंदर, वहां पर लोग क्या बात कर रहे थे कि अब मार्केट जो बर्बाद हो चुकी है, अब मार्केट रिवर्स कर ही नहीं सकती। तो वही कुछ अभी चल रहा है। अगर ये बेयर मार्केट होती तो क्या स्ट्रॉन्ग चीजें होती जिसको देख के मैं कहता यार वाकई में बेयर मार्केट है। पहली चीज कि एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो स्टार्ट होता, ETF से बहुत बड़ा आउटफ्लो जो है स्टार्ट हो जाता। यानी कि अगर इनफ्लो इतना आ रहा होता तो आउटफ्लो आपका इतना आ रहा होता और मुसलसल चल रहा होता। ये कोई इक्का दुक्का इवेंट नहीं होता, आपको मुसलसल ETFs के अंदर एक आउटफ्लो दिखना ही था अगर ये बेयर मार्केट होती। इसके अलावा जो बड़ी वेल्स हैं, माइक्रो स्ट्रेटजी है या इस टाइप की और बड़ी वेल्स है, कुछ नई वेल्स है, वो यहाँ पे पैनिक सेलिंग कर रही होती, मार्केट से एग्जिट मार रही होती। प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ बात नहीं हो रही है, बात यहाँ पर ये हो रही है कि प्रॉपर तरीके से अपना बोरिया बिस्तरा वो समेटती हुई आपको दिखती। कुछ बड़ी बड़ी फंड्स आपको दिखती, जैसे कि आप लास्ट बेयर मार्केट में देखो तो FTX फंड आया, उसी बेयर मार्केट में लूना का फंड आया। इसके अलावा आपको याद होगा और बहुत सारे ऐसी बड़ी चीजें उस वक्त हुई थी कि जिन्होंने बेयर मार्केट को प्रॉपरली ट्रिगर भी किया था और स्पीडी भी किया था। उसके बाद बिटकॉइन ने अपना बॉटम बनाया था। और इन सबसे बढ़कर दोस्तों, जब भी बेयर मार्केट आती है तो हमारे इर्द गिर्द जो मैक्रोज होते हैं ना, मैक्रो फंडामेंटल्स होते हैं, वो हमेशा बेरिश हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो तो जो लास्ट बेयर मार्केट आई थी, उससे पिछली बेयर मार्केट भी आई थी, वहां पे आपके जो रेट हाइक्स थे ना वो स्टार्ट हो चुके थे। एक बड़ा रीजन था, याद होगा आपको, इसी के मुकाबले पे अभी आप देखो तो मामला बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बताती है हमें कि भाई वाकई बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। अब इसी के मुकाबले पे क्या कन्फ्लुएंस है हमारे पास कि हम बोल रहे हैं कि भाई बेयर मार्केट नहीं है, यानी कि इस टाइम क्या वो बुलिश चीजें हैं जो हमें या तो दिख नहीं रही हैं या हम देखना नहीं चाह रहे हैं। तो पहली चीज दोस्तों ये है कि जब भी आज तक बिटकॉइन का या मार्केट का टॉप बना है तो वहां पे मार्केट जो है ना बहुत देर तक एक्सट्रीम ग्रीड में रहती है। यानी कि वहां पे ऐसा दिखता है कि अब तो कोई चांस ही नहीं है कि मार्केट नीचे आए और हमेशा मार्केट ने ऊपर ही ऊपर जाना। जबकि अगर अभी आप देखो जो हमारे लास्ट टॉप्स बने हैं तो हमेशा टॉप के ऊपर जो है हम बहुत थोड़ी देर तक रहे हैं और नॉर्मली हम लोग ग्रीड से ही क्रैश कर जाया करते हैं, या अगर एक्सट्रीम ग्रीड में गए भी हैं तो इक्का दुक्का दिन के लिए गए हैं, ज्यादा नहीं गए हैं। इसके अलावा अगर अपने इर्द गिर्द आप देखो तो आपको ये नहीं दिखेगा कि इंस्टीट्यूट जो हैं वो यहाँ पे सेलिंग कर रही हैं, बल्कि ये दिखेगा कि वहां पर मुसलसल बाइंग हो रही है। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग होती भी है तो वो बहुत छोटी सी होती है, उसी मुकाबले में जब बाद में बाइंग होती है तो उससे बड़ी होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म सेलिंग करके लो पे जाके उन्होंने दोबारा बाय कर लिया। ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल मनी जो है वो मुसलसल मार्केट में अभी भी आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखो स्टॉक एक्सचेंजेस को तो वहां पर जो रिजर्व है बिटकॉइन का वो मुसलसल कम हो रहा है, खास स्पीड से कम हो रहा है। और मुझे हरगिज यहाँ पे हैरानगी नहीं होगी अगर बिटकॉइन जो है यहाँ पे आने वाले मंथ्स के अंदर दोबारा से एक नया ऑल टाइम हाई बनाए, जो पिछला ऑल टाइम हाई है उसको तोड़े। ज़्यादा थोड़ा टाइम लग सकता है इसके अंदर। यहाँ पे हम लोग एक एक्यूमुलेशन फेज के अंदर हैं, माजी में भी देखा है हमने कि एक्यूमुलेशन फेज जो है कुछ मंथ चलता है और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट एक नया हाई बनाती है। तो वही दोस्तों मैं इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर तरीके से एक एक्यूमुलेशन फेज के बाद, एक यहाँ पे मैनिपुलेशन के बाद फिर हम यहाँ पे एक बड़ा एक्सपेंशन का मूव देखेंगे। और इन सबसे बढ़कर मेरे भाइयों, जैसे मैंने बात की कि बेयर मार्केट का एक बड़ा ट्रिगर होता है रेट हाइक्स। तो अगर आप लोग अभी अपने इर्द गिर्द देखो तो रेट हाइक्स तो बहरहाल हमें नहीं दिख रहे हैं और CPI जो है वो भी कूल डाउन हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो जो मौजूदा चेयरमैन है जेरम पॉल, जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए थे, उनकी बातें बहुत ज़्यादा खतरा थी। और अक्सर औकात अगर नोट करो ना आप लोग तो उनके अंदर जो है ना हमें एक तासुब दिखता था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, यानी कि वो पर्सनल लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से
वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने काफी रेजिस्ट किया करते थे किसी भी रेट हाइक से पहले। बट यहाँ पे अब बहुत जल्द एक नया चेयरमैन अपॉइंट होने जा रहा है जिसको डोनाल्ड ट्रंप खुद अपॉइंट करेगा, खुद यहाँ पे उसका इंटरव्यू करेगा। तो आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना बंदा लेके आना चाह रहा है। उम्मीद करता हूँ बात मेरी आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी करो यार। आपका लाइक, आपका कमेंट जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो फीडबैक है, आप जो सोच रहे हो मार्केट के बारे में, वो बताओ मुझे, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मेरी कम्युनिटी जो है मार्केट के बारे में क्या सोचती है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।